पिछले क्लास में हम लोगों ने पढ़ा था कि प्रकाश का परावर्तन क्या होता है, दर्पण कितने प्रकार के होते हैं, वस्तु क्या होता है और प्रतिबिंब क्या होता है। आज हम लोग को समझना है कि किसी भी दर्पण पे वस्तु का प्रतिबिंब कैसे बनता है। ठीक है, तो सबको पता है कि दर्पण अगर पास में है, मत सपोज कि मेरे हाथ में दर्पण है, इसके ठीक सामने और पास में कोई वस्तु रखते हैं तो इसका प्रतिबिंब बहुत बड़ा बनता है। जैसे जैसे वस्तु को हम दूर ले जाते हैं, देखेंगे इसमें प्रतिबिंब बहुत छोटा होता जाता है। यानी कि वस्तु जब दूर रहता है तो उसका प्रतिबिंब छोटा है और वस्तु जब पास रहता है उसका प्रतिबिंब बड़ा हो जाता है। तो यही कंडीशन आज हम लोगों को सीखना है कि वस्तु कहां पे वस्तु रखें तो उसका प्रतिबिंब कहां पर बनेगा। तो वस्तु का प्रतिबिंब दर्पण पर बनाने के लिए हमको 3 नियम की आवश्यकता होती है, जिसको जानना थोड़ा सा जरूरी हो जाता है। जैसे सपोज कि किसी भी दर्पण के मुख्य अक्ष के समांतर कोई किरणें आती हैं तो उसका परावर्तन उसके फोकस बिंदु से होकर जाता है। पहला नियम है। फिर से, किसी भी दर्पण के मुख्य अक्ष के समांतर कोई किरणें अगर आपतित होती हैं तो उसका परावर्तन क्या होता है, दर्पण के फोकस बिंदु से होकर जाता है। दूसरा होता है कि यदि दर्पण पर प्रकाश की किरणें फोकस बिंदु से होकर आपतित हो रही हैं तो उसका परावर्तन मुख्य अक्ष के समांतर हो जाता है। ठीक है, और तीसरा कंडीशन है कि यदि वक्रता केंद्र से होकर प्रकाश की किरणें आएंगी ना तो उसका परावर्तन भी ठीक उसी रेखा पर अर्थात वक्रता केंद्र से ही होकर जाता है। यही 3 नियम है। अगर ये 3 नियम अगर आपको इजी लगता है तो फिर प्रकाश द्वारा किसी वस्तु का प्रतिबिंब दर्पण पे कैसे बनता है ये समझना भी थोड़ा सा आपके लिए इजी रहेगा। तो आज हम लोग सीखने वाले हैं कि अवतल दर्पण पे प्रतिबिंब कैसे बनता है। ये टॉपिक जब पूरा हो जाएगा तब सीखेंगे कि उत्तल दर्पण पे प्रतिबिंब कैसे बनता है। तो अवतल दर्पण पे प्रतिबिंब बनने के 6 कंडीशन होते हैं। कितने कंडीशन? 6 कंडीशन। 6 कंडीशन क्या होता है एक बार थोड़ा सा चेक कर लेते हैं, फिर एक एक करके सारी क्लियर करता जाता हूँ। सपोज कि ये अवतल दर्पण है, ठीक बीचों बीच के बिंदु को दर्पण का ध्रुव कहते हैं। ये फोकस बिंदु है, ये वक्रता केंद्र है। सपोज कि वस्तु बहुत दूर है, बहुत दूर मतलब अनंत पे है। वस्तु को अगर अनंत पे रख दें तो उसका प्रतिबिंब कहां बनेगा? पहला कंडीशन हो गया। वस्तु को वक्रता केंद्र से दूर की सीमित दूरी पर रखें तो उसका प्रतिबिंब कहां बनेगा? ये इसका दूसरा कंडीशन हो जाएगा। तीसरा कंडीशन है कि वस्तु को वक्रता केंद्र पर रखें तब उसका प्रतिबिंब कहां होगा? चौथा कंडीशन होगा कि वस्तु को वक्रता केंद्र और फोकस के बीच में रखेंगे तब उसका प्रतिबिंब कहां बनेगा? पांचवा कंडीशन है कि फोकस बिंदु पे रख लेंगे तब उसका प्रतिबिंब कहां बनेगा? छठवां कंडीशन, फोकस ध्रुव के बीच में वस्तु को रख देंगे तब प्रतिबिंब कहां बनेगा। ये 6 कंडीशन होते हैं जो अपने आप में बड़ा इंपॉर्टेंट होते हैं। शुरू करते हैं पहला कि वस्तु की स्थिति अगर अनंत पर हो तब। पहला कंडीशन है वस्तु की स्थिति अनंत पर हो तब। वस्तु की स्थिति अनंत पर हो तब क्या होता है? पहले चित्र समझिएगा आप लोग। ये अवतल दर्पण है, दर्पण का है तो अवतल लेंस पे इसके पीछे हम क्या लगाते हैं? लेप लगाते हैं। अब ये दर्पण में चेंज हो जाते हैं। ठीक बीचों बीच के बिंदु को दर्पण का ध्रुव कहते हैं और ध्रुव से खींची गई सीधी रेखा, चलो इसको मुख्य अक्ष नाम दे देते हैं। वस्तु कहां स्थित है? अनंत पर। अनंत मतलब बहुत दूर है। तो एक नियम होता है कि जब वस्तु अनंत पर होती है ना तो वहां से जो भी प्रकाश की किरणें आपतित होती हैं वो परस्पर समांतर ही होंगी, पैरेलल ही होंगी। ठीक है, पैरेलल मींस अब पैरेलल होने के भी 2 कंडीशन हो सकते हैं कि या तो वो मुख्य अक्ष के, मुख्य प्रिंसिपल एक्सिस है, इसके पैरेलल हो, इसके पैरेलल जितनी भी किरणें आ रही हैं सब इसके पैरेलल हो, या तो ये भी हो सकता है कि जो किरणें आ रही हैं बस वो अपने आप के पैरेलल हो लेकिन मुख्य अक्ष के पैरेलल ना हो। तो अनंत पे रखने के अगर वस्तु को रखा जाए तो उसके 2 कंडीशन बनते हैं। पहला कंडीशन ये हो सकता है कि आपतित किरण, आपतित मतलब दर्पण पर आने वाली किरण, आपतित किरण यदि मुख्य अक्ष के समांतर हो यानी प्रिंसिपल एक्सिस के पैरेलल हो, मुख्य अक्ष के समांतर,
तो प्रकाश की किरणें आ रही हैं, पैरेलल होनी चाहिए मुख्य अक्ष के। एक और ला लेते हैं, कम से कम 2 किरणें, बाकी आपके ऊपर है कि आप 2 ले आ रहे हो कि 3 ला रहे हो कि 4 ला रहे हो, ठीक ना। एक दो और ला लेते हैं, एक और ला लेते हैं, एक और ला लेते हैं। तो जो किरणें मुख्य अक्ष के समांतर आती, अभी अभी हम लोगों ने सीखा कि जो किरणें मुख्य अक्ष के समांतर आती वो फोकस बिंदु से होकर जाती है, अर्थात इन सभी रेखाओं का जो परावर्तन होगा ना, सभी किरणों का जब परावर्तन होगा तो सब कहां मिलेंगे, सब फोकस बिंदु से होकर जाएंगे। अब पिछले वीडियो में हम लोगों ने सीखा था कि जब अनेक प्रकाश की किरणें किसी एक बिंदु पर जहां पर मिलती हैं वहीं पे प्रतिबिंब बनता है, ठीक है। तो प्रकाश की किरणें आ तो बहुत जगह से, पता नहीं कहां कहां से आ रही है, लेकिन मिल कहां रही है, सब एक बिंदु पे मिल रही है। इस बिंदु को ही क्या कहते हैं, फोकस बिंदु एफ कहते हैं। अर्थात कह सकते हैं कि इस स्थिति मतलब जब वस्तु अनंत पर होता है तब, इस स्थिति में वस्तु का प्रतिबिंब इस स्थिति में वस्तु का प्रतिबिंब दर्पण के फोकस बिंदु पर बनता है। दर्पण के फोकस पर बनता है तथा बिंदु आकार का बनता है। तथा बिंदु आकार का बनता है। अच्छा, कोई बिंदु है, कोई बिंदु है, तो ये बिंदु उल्टा है कि सीधा है? तो बिंदु है तो उसका उल्टा सीधा होने का कोई अर्थ तो है, तो लिखना पड़ेगा यहाँ पे कि इसके इस प्रतिबिंब के उल्टा या सीधा होने का कोई अर्थ नहीं है, कोई औचित्य नहीं है। कोई औचित्य नहीं है। बस इतना ही पॉइंट है कि अगर वस्तु अनंत पे रखी जाए तो अनंत से आने वाली वस्तु से, अनंत पे रखी वस्तु से जो प्रकाश की किरणें आती हैं वो परस्पर समांतर होकर आती है। और समांतर होने के 2 कंडीशन हो सकते हैं, या तो मुख्य अक्ष के समांतर आएगी या तो मुख्य अक्ष के समांतर नहीं आएगी। यदि वो मुख्य अक्ष के समांतर आती है तो उन सभी किरणों का परावर्तन क्या होता है, किसी एक बिंदु अर्थात फोकस बिंदु से होकर जाता है। अतः हम कह सकते हैं कि सभी किरणें फोकस बिंदु पर मिलती हैं, अतः इनका प्रतिबिंब फोकस बिंदु पर ही बनेगा, बिंदु आकार का बनेगा। और जब बिंदु है तो उसका उल्टा या सीधा होने का कोई अर्थ नहीं है, ठीक है। अब आते हैं इसके थोड़ा दूसरे कंडीशन। दूसरा कंडीशन यह है कि यदि वो मुख्य अक्ष के समांतर न आए, यदि किरण, आपतित किरण मुख्य अक्ष के समांतर न हो, अर्थात कह सकते हैं कि सबसे पहले दर्पण बनाते हैं फिर कुछ कहा जाए इसके बारे में। ये दर्पण मिरर बन गया, बीचों बीच का वह दर्पण का ध्रुव हो गया, ये इसका प्रिंसिपल एक्सिस यानी मुख्य अक्ष खींच दिया हम लोग। अब वो वस्तु कहां रखेंगे, अनंत पे रखेंगे। अनंत मतलब उस वस्तु की स्थिति कंफर्म नहीं है जो कितनी दूरी पर है, हाँ उससे प्रकाश की किरणें आ रही है, लेकिन इतना पता है अगर वस्तु अनंत पर है तो उससे जो भी किरणें आएंगी समांतर आएंगी, परस्पर पैरेलल आएंगी। तो कुछ रिएक्शन किरणें आ रही है, एक ऐसे लाते हैं, एक ऐसे लाते हैं। सपोज की जगह दोनों, लेकिन जो भी आगे पैरेलल ही होगी, तो जो किरणें आ रही है तो दर्पण से परावर्तन तो होगा ही होगा। जहां पर किरणें मिलती हैं, समझिए यहाँ ऊपर फोकस बिंदु होता है, ये फोकस तल पर बनती है। ये जो प्रतिबिंब बना ना इतना बड़ा, ये कहां बना, इसके फोकस तल पर बनता है। फोकस तल का डिफिनेशन पिछले क्लास में हम लोग सीखे थे कि फोकस बिंदु के लंबवत जो ऊपर और नीचे जो रेखा की लाइन खींचते हैं ना,
ठीक, इसको हम फोकस तल बोलते हैं। तो इस कंडीशन में जो भी प्रकाश की किरणें होती है वो फोकस तल पर बनती है। ठीक, तो फोकस तल पर बनती है तो किरणें तो ऊपर से आ रही है, अब प्रतिबिंब कहां बना, नीचे बना। मतलब यह है कि इस स्थिति में वस्तु का प्रतिबिंब फोकस तल पर वास्तविक व उल्टा बनता है, अब इसमें कुछ डाउट हो सकता है कुछ बच्चों को कि ये वास्तविक प्रतिबिंब क्या होता है, अब उल्टा प्रतिबिंब कैसे कर सकते हैं हम। तो जो भी प्रकाश की किरणें आती हैं, क्या ये प्रकाश की किरण क्या दर्पण के पीछे भी जा रही है, तो किसी भी दर्पण पे जो भी प्रतिबिंब पीछे बनता है दर्पण के, वो आभासी प्रतिबिंब होता है। और जितनी भी किरणें दर्पण के सामने मिलती है ना, उसे हम लोग वास्तविक प्रतिबिंब बताते हैं। ठीक है, और जो भी किरणें अगर मुख्य अक्ष के ऊपर मिलती है तब तो समझो वस्तु का प्रतिबिंब भी सीधा बना है, अगर वो नीचे बन रही है तो वस्तु का प्रतिबिंब उल्टा बन रहा है। तो यहाँ पे प्रतिबिंब क्या है, नीचे बन रहा है, अतः कह सकते हैं ये उल्टा है। ठीक है, ये पहला कंडीशन हो गया कंप्लीट कि वस्तु की स्थिति अगर अनंत पे हो तो इसके दो कंडीशन होते हैं, अगर मुख्य अक्ष के समांतर है तो फोकस है बिंदु पे, और मुख्य अक्ष के समांतर किरणें आपतित नहीं होती तो फोकस तल पे बनती है। ठीक है, तो दूसरा कंडीशन है कि जब वस्तु की स्थिति वक्रता केंद्र से कुछ दूर अर्थात सीमित दूरी पर हो तब उसका प्रतिबिंब कहां बनेगा। तो ग्राफ पर इसका चेक करते हैं। पहले एक अवतल दर्पण ड्रा कर लेते हैं, बीचों बीच के बिंदु को दर्पण का ध्रुव कहते हैं। ये हो गया इसका मुख्य अक्ष। मुख्य अक्ष वह अक्ष होता है जिसपे फोकस बिंदु, वक्रता केंद्र और ध्रुव तीनों स्थित होते हैं। ध्यान दीजिएगा आप लोग, मुख्य अक्ष हो गया। अब आते हैं यहां पे हो गया वक्रता केंद्र, सॉरी यहां हो गया फोकस बिंदु F2। अच्छा, आप सभी लोगों को पता होना चाहिए कि ध्रुव से जितनी दूरी फोकस की होती है ना, फोकस से उतनी दूरी वक्रता केंद्र की होती है, सी की होती है। ठीक है, अब वक्रता केंद्र से कुछ सीमित दूरी पर एक वस्तु को रखनी है। ठीक है, ये वस्तु हो गया आपको। तो डिफिनीशन पिछले क्लास में हम लोगों ने सीखा था कि वस्तु उसे कहते हैं जहां से प्रकाश की किरणें निकलती है। ये वस्तु है, यहां से प्रकाश की किरणें निकलेंगी, कितनी निकलेंगी ये आपके ऊपर डिपेंड करता है, कम से कम 2 किरणें होनी चाहिए। ठीक है, तो एक किरणें भेजते हैं हम पहले मुख्य अक्ष के पैरेलल या मुख्य अक्ष के समांतर किरणें भेजेंगे पहली किरण। ठीक है, तो नियम होता है कि जो किरणें मुख्य अक्ष के समांतर जाएंगी कहां से जाएंगी, फोकस से, इसका परावर्तन फोकस बिंदु से होगा। यहां तक कोई डाउट तो है नहीं किसी को। ठीक है, अच्छा दूसरी क्या होगी, यहां वस्तु है तो प्रकाश की किरणें वक्रता केंद्र से भी तो जा सकती है, तो यहां से किरणें वक्रता केंद्र से होकर जाएंगी। थोड़ा सा आपको ध्यान देना कि लाइन हमेशा सीधी होनी चाहिए। ठीक है, तो जब वक्रता केंद्र से जो किरणें आएंगी तो उसका परावर्तन कहां होगा, रिफ्लेक्शन कहां होगा, इसी जैसे इसी पर आएंगी और इसी से होकर जाएंगी। तो दोनों परावर्तित किरणें कहां काट मिलती हैं एक दूसरे से, इस पॉइंट पे एक दूसरे को प्रतिच्छेद करते हैं। तो जहां पे किरणें मिलती हैं वहीं पे प्रतिबिंब का निर्माण होता है। ऐसे इस लाइन को मुख्य से साथ मिला देंगे। ठीक, तो ये वस्तु है, ये इसका प्रतिबिंब हो गया। तो इस प्रतिबिंब का नाम आई डैश दे देता हूं, ये बन गया आपका प्रतिबिंब बन गया। ठीक है, तो कह सकते हैं कि जब वस्तु को वक्रता केंद्र से सीमित दूरी पर रखते हैं तब वस्तु का प्रतिबिंब वक्रता केंद्र और फोकस के बीच कहीं बनता है। वस्तु सीधा है, ये तो उल्टा बना है, यानी वस्तु का प्रतिबिंब वास्तविक, उल्टा व वस्तु की अपेक्षा छोटा बनता है। ठीक है, लिखता हूं इस चीज को। इस स्थिति में वस्तु का प्रतिबिंब
सी अर्थात वक्रता केंद्र तथा फोकस बिंदु के बीच कहीं बनता है। प्रतिबिंब वास्तविक उल्टा व वस्तु से छोटा बनता है। छोटा बनता है। ठीक है, ये दो कंडीशन होगा समाप्त। अब आते हैं तीसरे कंडीशन। तीसरा कंडीशन क्या होगा? वस्तु की स्थिति वक्रता केंद्र पर। ठीक है, इरेज करता हूं इसको। अच्छा, किसी बच्चे को कोई भी डाउट होगा तो कमेंट बॉक्स में जरूर कमेंट करना आपको। ठीक, हाँ, अब आते हैं तीसरे कंडीशन पे। है जब वस्तु की स्थिति वक्रता केंद्र सी पर हो। इसमें क्या होता है, चेक करते हैं, इसका भी ग्राफ बनाते हैं पहले। ये अवतल दर्पण है, ये इसका मुख्य अक्ष हो गया। मुख्य अक्ष हो गया, ये इसका फोकस बिंदु हो गया, ये इसका वक्रता केंद्र सी हो गया। अच्छा, इसमें वस्तु को कहां पे रखना है? वस्तु रखना है आपको वक्रता केंद्र पर। ठीक है, मान लीजिए ये क्या एक वस्तु हो गया। ठीक है, अब यहां से जो भी प्रकाश की किरणें निकलेंगी तो दर्पण से परावर्तन होकर कहीं ना कहीं मिलने वाली है। ये सबसे स्पेशल कंडीशन है कि यही एक ऐसा कंडीशन है कि वस्तु को जब वक्रता केंद्र पर रखते हैं तो उसका प्रतिबिंब भी वक्रता केंद्र पर ही बनता है और वस्तु के नीचे बनता है और वस्तु के बराबर आकार का बनता है। ठीक है, इसी का ग्राफ हमको यहाँ पे ड्रा करना है। सपोज कीजिए यहां से प्रकाश की किरणें निकल रही है। पहला कंडीशन क्या है? यदि वो मुख्य अक्ष के समांतर जाती है तो फोकस बिंदु से होकर आएंगी। ठीक है, दूसरा क्या सर, अगर वो फोकस बिंदु से होकर जा रही है तो भी कंडीशन पढ़े थे, जो किरणें फोकस बिंदु से होकर जाती है वो क्या होती है? दर्पण से परावर्तन के पश्चात मुख्य अक्ष के समांतर हो जाती है। बोलेगा तो जब ये दर्पण से परावर्तन होकर जा रही है तो दोनों परावर्तित किरणें एक दूसरे को इस बिंदु पर मिल रही है। सपोज की बिंदु आई डैश पे मिल रही है। अब ये आई को आई डैश से मिक्स कर देंगे। अब ये जो बना ये क्या होगा? इसका प्रतिबिंब हो गया। ऊपर क्या रखा हुआ था? वस्तु का। अर्थात हम कह सकते हैं कि इस स्थिति में वस्तु जो है उसका प्रतिबिंब भी वक्रता केंद्र पर ही बनता है, वस्तु के आकार के बराबर बनता है। हाँ, बस अंतर ये कि वस्तु ऊपर रखे है, प्रतिबिंब नीचे बना है। अर्थात वस्तु सीधा है तो प्रतिबिंब क्या है? उल्टा हो गया। ठीक, तो इसका बनेगा क्या? वस्तु का प्रतिबिंब दर्पण के सामने वक्रता केंद्र पर वास्तविक उल्टा व वस्तु के बराबर बनता है। वस्तु के बराबर बनता है। अच्छा, हम लोग पाते हैं कि जब वस्तु अनंत पे रखे थे तो उसका अपने फोकस बन रहा था, और पास लाए तो वस्तु थोड़ा सा प्रतिबिंब उसका फोकस वक्रता केंद्र के बीच बना, और पास लाए तो वक्रता केंद्र पर बना। देखिए ना कि वस्तु पास होता जा रहा है तो प्रतिबिंब दूर होता जा रहा है। ठीक है, अर्थात हम कह सकते हैं जब वस्तु को वक्रता केंद्र फोकस के बीच में रखेंगे तो पक्का प्रतिबिंब वक्रता केंद्र से दूर बनने वाला है, जो कंडीशन यहाँ पे आने वाला। चेक करते हैं।
चेक करते हैं, यहाँ पे दर्पण बनाते हैं। ये हो गया इसका मुख्य अक्ष, ये दर्पण का ध्रुव हो गया, ये मुख्य अक्ष हो गया। ठीक है, ये फोकस बिंदु हो गया। सबको पता है ध्रुव से जितनी दूरी फोकस की होती है, फोकस से उतनी ही दूरी वक्रता केंद्र की होती है। वस्तु को कहां रखा है? फोकस वक्रता केंद्र के बीच में रख रहे हैं। ठीक है, तो इसका प्रतिबिंब कहां बनेगा? इसके लिए कम से कम वस्तु से 2 किरणें भेजते हैं दर्पण पे। तो पहला तो फिक्स होता है हर आकृति में कि एक होगा मुख्य अक्ष के समांतर जाएगी, तो इसका परावर्तन कहां होगा? फोकस बिंदु से होकर जाएगा। ठीक है, और दूसरा जो फोकस बिंदु से होकर आएगा ना जो किरणें, वो पक्का मुख्य अक्ष के समांतर हो जाएगी। यहां मिलेगा दोनों किरणें, दोनों किरणें जब यहां मिल रही हैं इसको लंबवत खींच देंगे। ये क्या कहलाएगा? इसका इस वस्तु का प्रतिबिंब कहलाएगा। तो इसका नाम अगर ए बी दे दे रहे हैं, यहाँ पे क्या सी बी बन गया। ठीक है, तो ये बन गया क्या? इस वस्तु का प्रतिबिंब बन गया। अर्थात कह सकते हैं कि जब वस्तु को वक्रता केंद्र और ध्रुव वक्रता केंद्र फोकस के बीच में स्थित करते हैं तो उसका प्रतिबिंब वक्रता केंद्र से दूर, उल्टा, वास्तविक और वस्तु की अपेक्षा थोड़ा सा बड़ा होता है। ठीक है, आते हैं 5वां कंडीशन पे। ये भी कुछ स्पेशल ही कंडीशन है। क्या है इसका अर्थ? कि एक पहले दर्पण बना लेते हैं, इसका मुख्य अक्ष खींच लेते हैं। यहां पे यफ होगा, जितना दूरी पर यफ होता उतना दूरी क्या करते हैं? सी कर लेते हैं, वक्रता केंद्र कर लेते हैं। वस्तु को कहां पे रखा जाए? वस्तु किसी भी फोकस बिंदु पे रखी जाए। ठीक है, अब इससे प्रकाश की किरणें निकालनी, तो पहला किरणें तो फिक्स होता है, जो किरणें दर्पण क्या बोलते हैं मुख्य अक्ष के समांतर जो आपतित होती है, मुख्य अक्ष के समांतर जो आपतित होती है वो तो फोकस बिंदु से होके जाएंगे। दूसरी कहां भेजा जाए? दूसरी अभी तो पढ़े थे कि जो किरणें वक्रता केंद्र से होके आती है वो वक्रता केंद्र पे निकल जाती है। यहां से कुछ किरणें जाएंगी जिसको वक्रता केंद्र से मिलाती हुई रेखा खींचेंगे और आगे तक बढ़ते। अब हम पाते हैं कि ये जो दोनों किरणें हैं ये ट्रेन की रेल की पटरी की तरह हो जा रही है, रेल की तरह हो जा रही है, ये पैरेलल हो जा रही है, जो अपने मार्ग में एक दूसरे से कहीं नहीं मिलती। अतः हम कह सकते हैं कि इस स्थिति में वस्तु का प्रतिबिंब कहीं बनता ही नहीं। नियम तो ये होता है कि कहीं नहीं बनता है, फिर भी किताबों में लिखा होता है कि इस स्थिति में वस्तु का प्रतिबिंब अनंत पर बनता है। अच्छा, इसके अनंत पर बनने के पीछे कारण क्या होता है? वैसे नॉर्मली तो मैथ के छात्र हैं उनको तो पता है कि जो किरणें समांतर होती है तो अपने मार्ग में कहीं नहीं मिलती, फिर भी किताबों में लिखा होता है कि ये किरणें जाकर अनंत पर मिलेगी। इसके पीछे छोटा सा तर्क है कि जब वस्तु को अनंत पे रखे थे तो उसका प्रतिबिंब फोकस बिंदु पे बनता है। ठीक है, फिर से रिपीट करता हूं कि जब वस्तु को अनंत पे रखे थे तो उसका प्रतिबिंब फोकस बिंदु पे बनता था। यही कारण है कि जब वस्तु को फोकस पे रखेंगे तो उसका प्रतिबिंब अनंत पर बनना चाहिए। इस बात को सिद्ध करने के लिए इन समांतर किरणों को भी क्या कह दिया गया है कि ये जाकर अनंत पर मिलेंगे। और हम सब लोग इतना तो पता हो ही गया कि वस्तु की किरणें जितनी दूर जाती हैं उसका आकार उतना ही बड़ा होता है। ठीक है, अतः हम कह सकते हैं कि इस स्थिति में वस्तु का प्रतिबिंब अनंत पर वस्तु की अपेक्षा बहुत बड़ा बनने वाला है। ठीक है, ठीक है, तो ये बात हो गई। अब आते हैं सबसे लास्ट कंडीशन पे, 6वां कंडीशन पे। करें कि जब वस्तु की स्थिति P तथा F के बीच हो, बना लेते हैं ग्राफ पर।
अब आते हैं छठा कंडीशन पे, जो सबसे अंतिम कंडीशन है कि वस्तु को अगर फोकस बिंदु और ध्रुव के बीच रख दे तब क्या होगा। रख के चेक करते हैं क्या होता है। यहां पे एक वस्तु रख देते हैं, ठीक है। अब इसका प्रतिबिंब कैसे बनेगा, किरणें निकालनी पड़ेगी इससे। एक किरण तो क्या होगा, मुख्य अक्ष के जो समांतर होगा, तो इसका प्रतिबिंब कहां होगा, फोकस बिंदु से होके जाएगा। इसका प्रतिबिंब फोकस बिंदु से होके जाएगा, तो जी ठीक है। दूसरा क्या करते हैं, अच्छा थोड़ा सा ये दूर बन गया ना, EFC यहां पर आते हैं। और दूसरी किरणें क्या होती है, अगर वक्रता किरण से जो किरणें सीधी जाती हैं, वक्रता किरण से जो किरणें सीधी आती हैं वो दर्पण तक एकदम इसी पे जाएगी और इसी से वापस लौट आएगी। ये भी किरणें तो फिर से समांतर हो जाएगी। नहीं पाते हैं कि जब वस्तु दर्पण के ठीक बहुत ज्यादा पास होता है तो कुछ कुछ किरणें दर्पण के पीछे में निकलनी शुरू हो जाती है। ये कैसे कर सकते हैं, आप भी घर पे चाहे तो प्रैक्टिकल कर सकते हैं। लाइट को ऑफ करके आप चेक करना, अगर मोबाइल की फ्लैश लाइट पे अगर उंगली भी रखते हैं ना, यहाँ पे तो देखते हैं कि हाथ के पीछे, उंगली के पीछे लाल लाल दिखाई देना शुरू हो जाता है। तो बच्चे लोग इसको कहते हैं कि हाथ में बड़ी खून की मात्रा ज्यादा है, अतः लाल दिखाई दे रहा है। जबकि साइंस ये कहता है कि सूर्य जो सफेद रंग की किरणें होती है 7 रंगों से मिलकर बनी होती है, जिनमें सबसे ज्यादा तरंगदैर्घ्य लाल रंग का होता है, ठीक है। तो जब लाइट को थोड़ा दूर रखते हैं तो प्रकाश की किरणें क्या होती है, अंगूठे को पार नहीं कर पाती, लेकिन जब बहुत पास रखते हैं तो कुछ कुछ किरणें क्या होती है, पीछे निकलती, कुछ कुछ किरणें मतलब सिर्फ लाल रंग की किरणें क्या होती है, बाहर निकलती है। बाकी बैगनी, आसमानी, नीला, हरा, पीला, नारंगी, ये सब क्या होती है, रोक ली जाती है। लेकिन लाल रंग क्या होता है, इसको पार कर जाती है। अतः कह सकते हैं जब वस्तु यानी जहां से प्रकाश निकलती है किसी दर्पण के यानी अपारदर्शी माध्यम के बहुत पास आ जाता है तो कुछ कुछ किरणें पीछे भी निकलनी शुरू हो जाती है, ठीक है। अतः हम कह सकते हैं कि इससे कुछ कुछ किरणें पीछे निकलनी शुरू होंगी, जैसे इसी ये परावर्तित होकर वापस आ रही है तो इसकी कुछ कुछ किरणें क्या होंगी, पीछे भी निकलेंगी। ये भी परावर्तित हो रही है तो इसकी भी कुछ कुछ किरणें पीछे भी क्या होती है, बाहर कुछ मात्रा निकलेगी। ये कुछ मात्रा किरणें जाकर एक दूसरे कहीं बिंदु पर काटेगी। मुख्य को थोड़ा सा आगे बढ़ा देते हैं। ये जहां पे किरणें मिल रही हैं वहां पे क्या बनेगा, वस्तु का प्रतिबिंब बन जाएगा। अर्थात कह सकते हैं कि जब वस्तु को फोकस और ध्रुव के बीच में कहीं रखते हैं तो उसका प्रतिबिंब दर्पण के पीछे बनता है, ठीक है। अभी भी हम लोग चर्चा किए थे कि दर्पण के आगे जितने भी प्रतिबिंब बनते हैं सब वास्तविक होते हैं और दर्पण के पीछे जितने भी प्रतिबिंब बनते हैं सब आभासी होते हैं। आभासी अर्थात कि प्रकाश की किरणें बहुत कम मात्रा में पहुंच रही हैं अतः वस्तु हमको उतने अच्छे से दिखाई नहीं दे सकता, वहां पे आभासी प्रतिबिंब बनेगा, ठीक है। अच्छा इस कंडीशन में क्या है कि वस्तु की अपेक्षा प्रतिबिंब बड़ा बनेगा और सीधा बनेगा लेकिन आभासी बनेगा। तो हम पाते क्या है कि अवतल दर्पण पे वस्तु का प्रतिबिंब बनने के 6 कंडीशन होते हैं। इकलौता कंडीशन ये है जहां पर प्रतिबिंब क्या दर्पण के पीछे बनता है और आभासी बनता है। अर्थात कह सकते हैं ध्रुव और फोकस के बीच में अगर वस्तु को रखे तो उसका प्रतिबिंब आभासी होगा, दर्पण के पीछे होगा और वस्तु के पीछा बड़ा बनेगा और सीधा बनेगा। बाकी पांचों कंडीशन में क्या है, वस्तु का प्रतिबिंब वास्तविक है, उल्टा है, हाँ कुछ छोटा बना है कुछ बड़ा बना हुआ है। तो इसको एक बार और आप रिपीट करेंगे, जो भी डाउट होगा कमेंट बॉक्स में जरूर पूछेंगे। आज के लिए इतना ही, थैंक यू। अगले वीडियो हम लोग सीखेंगे कि उत्तल दर्पण पे प्रतिबिंब कैसा बनता है, ठीक है। अगर आपको वीडियो अच्छा लगा तो सपोर्ट जरूर कीजिएगा, सब्सक्राइब जरूर कीजिएगा। थैंक यू।